घर के और किचन के काम कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, बट इनको अगर कुछ हैक्स के थ्रू या टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके हम करते हैं ना, तो हमारा काम काफ़ी आसान भी हो जाता है, साथ ही हमारा समय भी बचता है। तो ऐसे ही कुछ टिप्स एंड हैक्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आपको पसंद आएंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जब भी आप कोई कॉटन क्लॉथ आयरन करने लगते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि जो उसकी जो क्रीज़ होती है ना, वो प्रॉपर्ली निकल नहीं पाती। बहुत मेहनत हमें करनी पड़ती है। स्टीम आयरन यूज़ करते हैं, कभी कभी हम पानी का स्प्रे करते हैं, बट आज मैं जो हैक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये आपका काम आधा करने वाला है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ये एल्युमिनियम फॉइल ली है, जो कि अब हम खाना रैप करने के लिए तो यूज़ करते नहीं है, मेरे पास घर में ये रखी हुई थी। तो इसकी हम एक लंबी सी शीट ले लेंगे और उसको मैंने 3 फोल्ड किए हैं। आप 3 4 जितना मर्जी कर सकते हैं और 1 फोल्ड भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। मुझे ये बना के इस तरह से रखना था ताकि जब भी मैं आयरन करूँ ना इसका यूज़ कर पाऊँ। इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल की एक थिक सी शीट ये मेरे पास आ गई है, जिसको आयरन करते हुए मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आयरनिंग बोर्ड के ऊपर सबसे पहले ये शीट रखी है, उसके ऊपर जो भी क्लॉथ हमें आयरन करना है उसे रखेंगे। और अब आप नॉर्मल आयरन भी कर सकते हैं, स्टीम आयरन भी, और आप डिफरेंस देखेंगे जैसे ही आप आयरन करते हैं बैक साइड से भी ये आयरन होता चला जाएगा, क्योंकि इसमें नीचे से जो एल्युमिनियम फॉयल है ना वो भी हीटअप होती है और उसकी हीट की वजह से आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता दोनों तरफ से आयरन करने के लिए। साथ ही आप देखेंगे ना रिंकल्स भी बहुत ही ईजीली निकल जाते हैं और बहुत आसानी से आप किसी भी कॉटन क्लॉथ पर इस तरह से आयरन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये शर्ट आयरन करके दिखा रही हूँ। बहुत ही ईजिली और कन्वीनियंट है ये मेथड, आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। ये आयरनिंग हैक आपको कैसा लगा मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट विंटर सीज़न में हम फ्लास्क वगैरह का यूज़ करते हैं पानी रखने के लिए गर्म, तो गर्म पानी की वजह से कई बार ना हल्की सी स्मेल आप फील करेंगे फ्लास्क वगैरह में। तो उसको हटाने के लिए एक सिंपल सा हैक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बेकिंग सोडा तो हमारे घर पे होता ही है, उसको ही हम फ्लास्क में ऐड कर देंगे 1 या 2 चम्मच, जिस तरह से आपको रिक्वायरमेंट है उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा गर्म पानी। और इसको अब आप बंद करके रख दें तो जितनी भी बैड ओडर इसके अंदर होगी ना वो सारी बेकिंग सोडा से एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो बस इस फ्लास्क को मैंने ऐसे ही 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद उसको नॉर्मल जिस तरह से वॉश करते हैं उस तरह से किया। इसका माउथ काफ़ी ब्रॉड है तो ये ब्रश से भी बहुत इजीली क्लीन हो जाता है। तो ये फ्लास्क हमारा रेगुलर बेस पे यूज़ होता है आजकल विंटर सीज़न में, क्योंकि नॉर्मल जो पानी है वो कोई भी नहीं पी रहा है, सब मिक्स करके ही पीते हैं। तो मॉर्निंग में ही मैं इसको पूरा फिल करके रख देती हूँ और ये हमारा आफ्टरनून तक चलता है। कई बार क्या होता है किचन में हम कुकिंग कर रहे हैं ना, तो उस टाइम टाइम नहीं होता कि आप केटल ऑन करो, तो उस टाइम भी ये पानी यूज़ हो जाता है कुकिंग में। तो ये फ्लास्क मेरा बहुत यूज़ होता है और इस तरह से इसको रेगुलर बेसिस पे जब क्लीन करते रहते हैं ना तो कोई भी इसमें स्मेल वगैरह नहीं आती है। तो आप भी इस तरह से अपने फ्लास्क को क्लीन करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। किचन में जो सीज़र होती है ना हमारी, वो रेगुलर बेसिस पे यूज़ होते होते इतनी ज़्यादा ब्लेंड हो जाती हैं कि उनसे कुछ भी काटना पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए एक सिंपल सा हैक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह के ये मेडिसिन के जो पैकेट्स होते हैं जिनसे मेडिसिन हमारी ख़त्म हो चुकी होती है, इसमें काफ़ी सारा ये एल्युमिनियम वाला पार्ट होता है। इसको अगर आप इसके थ्रू कट करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपकी कैंची में बहुत अच्छी धार लग जाती है। और इसको आप बारीक बारीक इस तरह से कट कर लें, जितनी देर तक आप करेंगे उतने अच्छे से उसमें धार लगेगी। तो यहाँ पर ये कुछ रैपर्स मेरे पास खाली हुए थे, तो इनको बस इस तरह से मैं छोटे छोटे रैंडम कट्स लगा रही हूँ। इस तरह से कैंची हमारी काफ़ी शार्प हो जाती है। इसके साथ ही आप एल्युमिनियम फॉइल जो होता है उसको भी ऐसे
रोल करके फिर आप कट कर सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में। उसमें भी एल्युमिनियम होता है तो उसकी वजह से कैंची में काफ़ी अच्छी धार लग जाती है। तो देखिए कैंची आप देखें काफ़ी स्मूथ हो गई। अभी मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी और चीज़ें। तो काफ़ी अच्छे से धार इसमें लग गई है। अच्छे से उसके बाद वॉश कर लें, क्योंकि हमने मेडिसिन के रैपर्स काटे हैं तो मेडिसिन का कुछ कंटेंट हो सकता है इसमें। और जो ये रैपर्स हमारे कटे हैं ये छोटे छोटे पीसेस में हो जाते हैं ना, इनको आप ऐसे ही थ्रो नहीं करें। इसको एक थैली में आप बांध के फिर डस्टबिन में थ्रो करें, क्योंकि कई बार क्या होता है गाय वगैरह के मुंह में ये लग जाए तो कट लगने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको थ्रो कर दिया है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कैंची में कितनी अच्छी धार लग गई है। यहाँ पर ये धनिया पत्ती मैं इससे कट कर रही हूँ और बहुत अच्छे से बारीक बारीक की धनिया पत्ती हमारी कट हो रही है। जब भी आप मेडिसिन बॉक्स क्लीन करते हैं आपको कुछ ना कुछ एक्सपायर्ड टैबलेट्स ज़रूर मिल जाती हैं। इनको ऐसे ही थ्रो करने की बजाय आप इनको मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये मेरे पास कुछ टैबलेट्स थी, इनको इस तरह से मैंने एक ग्लास में ले लिया और अब इसके ऊपर गर्म पानी पूर किया है। कोई भी टैबलेट्स आपके पास हों, जैसे एंटीबायोटिक्स होती हैं वो सारी, तो वो यूज़ नहीं होती हैं उसके बाद में जब वो एक्सपायर हो जाती हैं, तो उनको इस तरह से आप गर्म पानी में अच्छे से घोल लें। और इस पानी का यूज़ अब हम करने वाले हैं सिंक में, क्योंकि हमारे सिंक में काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस वगैरह रहते हैं। तो अगर इस तरह से ये मेडिसिन का पानी उसमें जाएगा ना, तो वो उन सबको भी किल कर देगा और आपका जो सिंक है उसमें कॉकरोच वगैरह नहीं आएंगे। तो इस तरह से जो वेस्ट मेडिसिन थी उसका भी आप सिंक में यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो बस उसके बाद अब पानी मत डालिएगा, थोड़ी देर उसको इस तरह से छोड़ दीजिएगा डाल के। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी और इसमें था, वो मैंने दूसरे सिंक में यूज़ किया। 10-15 मिनट ऐसे ही छोड़ने के बाद इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा गर्म पानी और डाल के सिंक को क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने सिंक को कॉकरोच वगैरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। किचन में जो हमारी मिक्सी के जार होते हैं, ब्लेंडर होते हैं, उनके ब्लेड ना यूज़ करते करते काफ़ी ज़्यादा उनकी शार्पनेस चली जाती है और वो बहुत अच्छे से ग्राइंड नहीं करते हैं। इनको तेज़ करने का सिंपल सा एक तरीका है कि आप इसमें नमक को ग्राइंड कर लें, तो आप देखेंगे कि ब्लेड काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाते हैं। और आप इस तरह से ये प्रैक्टिस अगर महीने 2 महीने में एक बार करते हैं ना, तो आपके ब्लेड हमेशा नए के नए रहेंगे, चमकते भी रहेंगे और साथ ही उनमें शार्पनेस भी उनमें रहेगी। तो यहाँ पर मेरे पास काला नमक होता है, तो काला नमक जो पीस के मैं रखती हूँ उसको मैं इसमें डाल रही हूँ। आप नॉर्मल अगर आपका मोटा नमक नहीं है ना, तो जो नॉर्मल वाइट नमक हम यूज़ करते हैं उसको भी आप 1-2 बार चला देंगे ना, तो भी आपकी ब्लेड्स काफ़ी शार्प हो जाएंगी। तो ये काला मोटा नमक था मेरे पास, इसको मैं ग्राइंड करके इस तरह से रखती हूँ रायते वगैरह के लिए। तो इसको मैंने ग्राइंड किया है और इसके ग्राइंड करने से ना जो हमारी ब्लेड है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाती हैं। जब भी हम इस तरह से कोई मसाला, नमक वगैरह इसमें पीसते हैं ग्राइंडिंग जार में, तो उसकी ब्लेड में और जार में काफ़ी सारा उसका रेजिड्यू रह जाता है। उसको हटाने के लिए आप उसी में ही कोई प्यूरी वगैरह बना सकते हैं। जैसे मैं अभी टमाटो प्यूरी बना रही हूँ। इस तरह से जब हम किचन में काम करने लगते हैं तो ग्राइंडिंग का जितना भी काम है ना, वो आप एक साथ लेके करेंगे ना, तो आपका टाइम तो बचेगा ही, साथ ही कुछ वेस्टेज नहीं होगी। जैसे आप लहसुन अदरक का पेस्ट बना रहे हैं तो साथ के साथ टमाटो प्यूरी भी बना लो, तो इस तरह से काम भी काफ़ी आसान हो जाते हैं और आपको बार बार जार को क्लीन भी नहीं करना पड़ता। तो इस तरह से मैं नॉर्मली किचन में जब भी काम करती हूँ ना, तो 2-3 चीज़ें एक साथ करती हूँ। अगर मुझे कोई मसाला पीसना है, उसके बाद खाना बनना है, तो उसके लिए जो प्यूरी वगैरह बननी है वो साथ के साथ कर लेती हूँ। इस तरह से जो जार है आपका वो मैक्सिमम आपका गंदा भी हो चुका होता है और आपको उसकी क्लीनिंग के लिए ना फिर जो भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने हैं वो आप उसी टाइम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अब जार को लास्ट में क्लीन करने के लिए इसमें ऐड किया है थोड़ा सा डिश लिक्विड, और इसमें एक लेमन पील ऐड की थी जो मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में यूज़ किया था। उसका पील रह गया था, वो मैं रख देती हूँ साइड में, और इसको इसमें ग्राइंड कर देंगे। इससे क्या होता है, जो भी हमने चीज़ें इसमें ग्राइंड की हैं ना, उनकी स्मेल चली जाती है, साथ ही ब्लेड भी शार्प हो जाते हैं और क्लीन हो जाते हैं। तो स्टेनलेस स्टील के ये ब्लेड हैं, इसमें लेमन जब जाता है ना तो वो बहुत अच्छे से चमकने लगती हैं। देखिए इस तरह से इसको मैं क्लीन करके लाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए हमारा ब्लेड एकदम चमकदार हो गया है, शार्प तो ऑलरेडी ये हो ही गया था। तो इस तरह से सिंपल से टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं।
आपके घर में अगर कोई किचन गार्डन है तो आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे उगा सकते हैं, बट नहीं है तो किसी गमले में भी आप छोटी छोटी चीज़ें उगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हल्दी की गांठ मैं हमेशा रखती हूँ अपने गमले में एक, ताकि कभी भी उसकी ज़रूरत पड़े ना तो आपको हल्दी, कच्ची हल्दी इधर उधर से जब ना मिले तो आप अपने घर की हल्दी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं होती। जब भी आपके पास हल्दी आप लेके आते हैं मार्केट से, भी कोई गांठ सूख जाए ना, उसको जस्ट आप मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। जब भी उसका सीज़न होगा ना, उसमें से पत्तियां निकलने लगती हैं और उसकी पत्तियां भी सूख जाएं, उसके बाद गांठें हमेशा रहती हैं जड़ उसके अंदर, मिट्टी के अंदर। तो जब भी आपको ज़रूरत हो आप खोद कर इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ी सी हल्दी, इस एक ही पौधा था यहाँ पर और इसमें से काफ़ी सारी हल्दी निकल गई है। मैं उसको बहुत डीप नहीं खोद रही हूँ, ताकि इसमें अगर एक दो गांठ हो ना तो वो नेक्स्ट सीज़न में खुद ब खुद उसमें से पत्ते निकल आते हैं और वो फिर से हमें हल्दी देंगे। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी सी कोशिश है हमारी, जो घर पर अगर आप करें ना तो आपको उसका फल जो मिलता है वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री होता है। घर की मिली हुई चीज़ की जो हैप्पीनेस है ना वो अलग ही लेवल की होती है। उसे आप जब करेंगे तभी फील कर पाएंगे। यहाँ पे इसमें जो जगह खाली हुई है वहाँ पर मैंने थोड़ी सी लहसुन लगा दी है, और लहसुन के पत्ते का फ्लेवर किसी भी चीज़ में डालो ना बहुत अमेजिंग आता है। तो यहाँ पर ये कुछ लहसुन थे जिसमें पत्ते निकल आए थे ऊपर, उन्हीं को मैंने जस्ट यहाँ पे डिप कर दिया है ये इस तरह से। तो काफ़ी सारे ये हो गए हैं, बस थोड़े ही दिन में इनमें नए पत्ते आ जाएंगे जिनको आप अपनी सब्जियों में, दाल में यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही कम मेहनत में ये चीज़ें आप घर पर आराम से कर सकते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब हम चीज़ें बल्क में ख़रीदते हैं ना तो वो हमें सस्ती पड़ती हैं। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं घर पर जो कि मैं बल्क में लेके आती हूँ। जैसे बेकिंग हम लोग करते ही रहते हैं, तो उसके लिए चॉकलेट पाउडर मैं बेकरी की जो बल्क वाली शॉप होती है जहाँ पे बल्क में वो देते हैं। पहले मुझे लगता था कि इतना सारा लेके मैं क्या करूँगी, बट इतना यूज़ हो जाता है घर पे, तो इसलिए मैं जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो मैं ले आती हूँ। जैसे बेकिंग पाउडर हो गया, वो मैं ½ kg का 60 रुपीज़ का पैकेट आता है वो ले आती हूँ। वो क्योंकि क्लीनिंग में भी यूज़ हो जाता है, वैसे बेकिंग में भी यूज़ हो जाता है, तो काफ़ी जगह यूज़ होता है और काफ़ी इकनॉमिक पड़ता है। इसी तरह से ये चॉकलेट पाउडर का जो पैकेट है ये मुझे अराउंड 300 या 400 का ही जस्ट पड़ा है, और ये ½ kg से भी ज़्यादा है आई थिंक। और इस तरह से बल्क में जब हम ख़रीदते हैं ना तो उसका फ़ायदा मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो पैकेट है जो इस तरह का आता है वो 270 रुपीज़ का है ये, और ये लगभग 100 या 150 ग्राम्स लगभग आता है। ये काफ़ी चलता है वैसे तो, बट इसको फिल करने के बाद भी मेरे पास देखिए काफ़ी सारा इस पैकेट में बचा हुआ है, जो कि 3 से 4 बार और यूज़ हो जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना डिफरेंस है प्राइस में, कहाँ 400 रुपीज़ और कहाँ 250 रुपीज़ का एक छोटा सा पैकेट, और उतने ही छोटे पैकेट इसमें से 4 या 5 निकलने वाले हैं। तो मैं ये मेरी बास्केट है, बेकरी का आइटम मैं इसमें रखती हूँ काफ़ी सालों से, ये सेम ही बास्केट मैं यूज़ करती हूँ। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जैसे चॉकलेट हो गए, चोको चिप्स हो गए, या सिर्फ कोको पाउडर हो गया, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सारी चीज़ें मैं बल्क में लेके रखती हूँ। और ये आप बेकरी की जो शॉप होती है ना जो बल्क सेलिंग करते हैं उनसे आप लेंगे ना तो बहुत अच्छे प्राइस पे आपको मिल जाएंगे। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस टाइम मौसम ने एकदम करवट बदल दी, ऑलमोस्ट सभी जगह इस टाइम पे एक्सट्रीम विंटर्स हैं। यहाँ पे स्नोफॉल भी हुई है मसूरी वगैरह में, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। और ऐसे टाइम पे हर टाइम आप हीटर ऑन करके रखें ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और कई बार जब इस तरह से स्नोफॉल वगैरह होता है ना तो लाइट भी प्रॉपर आती नहीं है पूरे टाइम। तो उसके लिए एक सिंपल सा हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह की वाटर बॉटल हमारे पास होती है, इसको आप हॉट वाटर से फिल करके अपनी रज़ाई के अंदर रख दें। जब आप सोने के लिए आएंगे ना तो आप देखेंगे कि आपका बेड एकदम गर्मा गर्म रहेगा, क्योंकि ये बॉटल काफ़ी देर तक गर्म रखती है पानी को। और इस तरह से मैं दिन में जब भी काम अपना ख़त्म करती हूँ ना तो बॉटल को पहले ही भर के रज़ाई के अंदर रख लेती हूँ, ताकि जब भी मुझे यूज़ करना हो ना तो इसे मैं बहुत ही ईजिली यूज़ कर पाऊँ। अगर आपके लेग्स या बैक में पेन होता है ना तो ये बॉटल आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। मैं अक्सर इस तरह से अपनी लेग्स के ऊपर इनको रख देती हूँ, या बैक में पेन है तो बैक पे लगा के रखती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ पेन से मिलता है। तो आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। तो ये थे आज के कुछ टिप्स एंड हैक्स। उम्मीद करती हूँ आपके लिए यूज़फुल रहे हों, आपको पसंद आए हों। अगर पसंद आया है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।